हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विशु चौधरी स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो नेवी एमआर का अपना प्रैक्टिस सेट है वो लगातार आपको है जो रोजाना सुबह के 10 बजे है जो इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो जो भी साथी नेवी एमआर की जो तैयारी कर रहे हैं वो लगातार डेली इस प्रैक्टिस सेट को सोल्व करना, लाइक करना, शेयर करना और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या देर का है। पहला क्वेश्चन देर का है, पोलो टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर द देयर इन पोलो टीम। पोलो टीम के अंदर है जो कितने टोटल खिलाड़ी होते हैं, 5, 6, 8 या फिर 7। तो पोलो टीम के अंदर है जो कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यानी कि 7 खिलाड़ी है वो पोलो टीम के अंदर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, न्याय सूत्र के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ जुड़ा सूत्रा, यानी कि जो न्याय सूत्र होती है उसके है जो लेखक कौन है, गार्गी है, गौतम है, बुद्ध है या फिर पंतजलि है। तो न्याय सूत्र बुक है जो इसके लेखक कौन है, इसके ऑथर कौन है, आपका इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, गौतम। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, गौतम ने बुक लिखी थी न्याय सूत्र। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, नियान लैंप के आविष्कारक कौन है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ नियान लैंप, यानी कि आविष्कार कौन है किसके, नियान लैंप के। कोहेन, जॉर्ज क्लाइड, फेराडे या फिर फ्रैंकलिन। नियान लैंप का है जो आविष्कार है वो किसने किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जॉर्ज क्लाइड। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, जॉर्ज क्लाइड ने है जो नियान लैंप का आविष्कार है वो किया था। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, रियल एडमिरल किस सेना में होता है, यानी कि रियल एडमिरल का जो पोस्ट होती है वो किस सेना के अंदर है जो होती है। रियल एडमिरल की पोस्ट है वो किस सेना में होती है। इन विच आर्मी डज द रियल एडमिरल। रियल एडमिरल की पोस्ट है वो किस के अंदर है जो होती है, नेवी के अंदर होती है, एयरफोर्स, आर्मी या फिर नन ऑफ दिस। तो रियल एडमिरल की पोस्ट होती है वो किस के अंदर होती है, ये आपकी है जो नेवी के अंदर होती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, नेवी के अंदर होती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, जम्मू कश्मीर दिवस है वो कब मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर डे इज सेलिब्रेट। जम्मू कश्मीर दिवस है वो कब सेलिब्रेट है वो किया जाता है, 4 फरवरी को, 5 फरवरी को, 6 फरवरी को या फिर 7 फरवरी को। तो आपका जम्मू कश्मीर दिवस है वो कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 6 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 6 फेब इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, 6 फरवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, दिल्ली न्यूज़ पत्रिका का प्रकाशन किया गया। दिल्ली न्यूज़ मैगजीन वाज पब्लिश्ड। जो दिल्ली न्यूज़ पत्रिका है उसका प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, गांधी जी के द्वारा या फिर डरबन के द्वारा। तो दिल्ली न्यूज़ पत्रिका का प्रकाशन है वो किसके द्वारा है जो किया गया था, इसका है जो प्रकाशन किया गया था किसके द्वारा किया गया था। ये क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या दिल्ली न्यूज़ पत्रिका नहीं है, यहाँ पर क्या है, सॉरी इसके अंदर मिसटाइप हो गया थोड़ा, दिल्ली न्यूज़ पत्रिका है। क्या है, दिल्ली न्यूज़ पत्रिका है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है। दिल्ली न्यूज़ पत्रिका का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो दिल्ली न्यूज़ पत्रिका का संपादन किया गया था डरबन के द्वारा। और कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था उनके द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। तो दिल्ली न्यूज़ होगा, न कि दिल्ली न्यूज़ होगा, ये इसके अंदर थोड़ा सा जो मिसटाइपिंग हुआ है। दिल्ली न्यूज़ पत्रिका का प्रकाशन है वो किया गया था डरबन के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी किंग पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है। इन हुज नेम इज द गांधी किंग अवार्ड। गांधी किंग पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके नाम पर दिया जाता है। लाई पेसे के द्वारा पर नाम पर, मार्टिन लूथर के नाम पर, एरिस्टोथेलेस के नाम पर या फिर गैलीलियो के नाम पर। तो जो गांधी किंग पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है आपका मार्टिन लूथर के नाम पर। मार्टिन लूथर के नाम पर है जो गांधी किंग पुरस्कार दिया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेट। वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट है वो कब किया जाता है। सही आंसर आपका है जो क्या हो जाएगा, 16 अक्टूबर को आपका है जो वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवाणुवीय रोग किस में होता है। व्हाट कैसेस बैक्टीरियल डाइजीज। बैक्टीरियल डाइजीज किस में पाया जाता है या किस में होता है, मानव के अंदर, पशु में, पौधों में। तो जो बैक्टीरियल डाइजीज होता है, जो जीवाणुवीय रोग होता है वो आपका जो इन सभी के अंदर है जो होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कितने होते हैं। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म न्यूट्रिएंट्स। लॉन्ग टर्म है जो न्यूट्रिएंट्स है वो कितने होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं या फिर 12 होते हैं। तो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कितने होते हैं, उनकी संख्या होती है 10। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जो क्या देर का है,
हीमोग्लोबिन क्या है, व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अपने एग्जाम बुक ऑप्शन यूट्यूब चैनल पर है जो 15 अक्टूबर से जो विद्यार्थी अपने नेवी, MR और एयरफोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है जो डेली की है जो मैथ और रीजनिंग की क्लास है वो स्टार्ट हो रही है। 15 अक्टूबर से आपको है जो अब इस यूट्यूब चैनल पर है जो मैथ और रीजनिंग क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। 10 बजे आपका है जो नेवी MR का डेली का प्रैक्टिस सेट रहेगा और 10 बजे के बाद आपको मैथ की क्लास मिलेगी और रीजनिंग की क्लास मिलेगी, क्योंकि एयरफोर्स का एग्जाम है वो 4 नवंबर से लेकर है जो 8 नवंबर के बीच है जो आयोजित होगा। तो इसके लिए मैथ और रीजनिंग की तैयारी जिन साथियों ने अभी तक नहीं की है, और मैंने पहले वाली एक वीडियो के अंदर बताया था कि कौन कौन से इंग्लिश के, मैथ के और रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आप कवर करके हैं जो इस एग्जाम को है जो 20 दिनों के अंदर है जो क्रैक कर सकते हैं। एयरफोर्स एग्जाम को क्रैक करने के लिए 20 दिनों के अंदर क्रैक करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखो, और उस वीडियो के अंदर आपको मैंने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं जिनको आप 20 दिनों के अंदर है जो मैराथन क्लासेज में पढ़कर उनको है जो एयरफोर्स के एग्जाम है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग की क्लास आपको है जो 15 अक्टूबर से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, व्हाट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक विटामिन है, एक प्रोटीन है, एक वसा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक है इसमें क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, लघु तत्व कितने होते हैं, हाउ मेनी माइनर एलिमेंट्स आर देयर। कितने होते हैं जो लघु तत्व होते हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है, 5 होती है, 6 होती है, या फिर 4 होती है। तो लघु तत्व कितने होते हैं, आपके 6। कितने होते हैं, लघु तत्व होते हैं आपके 6। और दीर्घ मात्रिक तत्व कितने होते हैं, दीर्घ मात्रिक तत्व कितने होते हैं, आपके तत्व होते हैं 10। ये हो गए दीर्घ मात्रिक तत्व, ये हो गया आपके लघु तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बर्तन और मूर्ति बनाने में किसका उपयोग होता है, हु इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स एंड आइडल्स। यानी कि जो बर्तन और मूर्ति बनाने के लिए है किसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनाए जाते हैं, मूर्तियां भी बनाई जाती होगी। ठीक है, और कौन सा होगा, सिल्वर की आपने मूर्तियां देखी होगी, बर्तन भी देखे होंगे, पित्तल की आपने मूर्तियां भी देखी होगी, बर्तन भी देखे होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इन सभी का है जो यूज बर्तन और मूर्तियां बनाने के अंदर है वो किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का है जो गठन है वो कब किया गया था, 1950 में, 1951 में, 1952 में, या फिर 1953 के अंदर। तो विकास, राष्ट्रीय विकास जो परिषद है इसका गठन किया गया था 1952 के अंदर। 6 अगस्त 1952 के अंदर है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन है वो किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद है जो की जाती है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा है जो वित्त आयोग की नियुक्ति है वो कितने वर्षों के बाद है वो की जाती है, 4 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद, 6 के, या फिर 3 के। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति है वो 5 वर्षों के बाद है वो की जाती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, 5 वर्षों के बाद की जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है जो कौन थे, VM जोशी, JM सलाट, KC पंत, या फिर KC त्यागी। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, KC नियोगी। KC नियोगी कहाँ पर दे रखा है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। KC यहाँ पर त्यागी लिखा है लेकिन लिखा क्या होना चाहिए, KC नियोगी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा जो मिस टाइपिंग हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, अंडर विच आर्टिकल द एडवोकेट जनरल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत महाधिवक्ता है वो राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही के अंदर है जो भाग ले सकता है। तो वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 172 होगा, 176 होगा, 177 होगा, या फिर 175 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 177। 177 आर्टिकल के तहत जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही के अंदर है जो भाग ले सकता है। किस आर्टिकल के तहत, एक आर्टिकल 177 के तहत 177 इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका सी ऑप्शन में दे रखा है।
18 नंबर क्वेश्चन देखो, गुवाहाटी हाईकोर्ट कितने राज्यों का सामूहिक न्याय करता है? गुवाहाटी हाईकोर्ट कलेक्टिवली जजेस हाउ मेनी स्टेट्स? तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 होगा, 4, 5 या फिर 2? तो गुवाहाटी हाईकोर्ट है वो कितने राज्यों का सामूहिक न्याय करता है? वो करता है आपके 4 राज्यों का। 4 राज्य कौन कौन से हैं आपके? एक तो असम हो जाएगा, एक आंध्र प्रदेश हो जाएगा, दूसरा एक मणिपुर हो जाएगा, एक नागालैंड हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 4 स्टेट हो जाएंगे गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, सोवियत संघ क्या ग्रहण किया गया? व्हाट रिसीव्ड फ्रॉम द सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ से जो क्या ग्रहण किया गया था? मौलिक अधिकार, आपातकालीन उपबंध, प्रस्तावना या फिर मौलिक कर्तव्य? जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, आपातकालीन उपबंध है या फिर प्रस्तावना है, वो कहाँ से जो ली गई है? यानी कि सोवियत संघ से वो क्या कुछ भारतीय संविधान के अंदर जो शामिल किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य है जो आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ से जो मौलिक कर्तव्य है तत्व है, ये है जो मौलिक कर्तव्य वाला जो पॉइंट है, ये है आपका जो सोवियत संघ से जो उठाकर है जो भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है? कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट इज इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट? यानी कि संविधान संशोधन जो होता है वो संविधान के किस भाग में है? संविधान के किस पार्ट में है? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 14, 17, 21 या फिर 22? तो वो किस भाग के अंदर है? संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है? संविधान के किस भाग के अंदर है? ये हो जाएगा आपका इसका सही आंसर जो क्या हो जाएगा? इसके अंदर तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, लेकिन सी ऑप्शन दे रखा होगा। सी ऑप्शन में 21 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या होना था? 20 होना था। तो यहाँ पर क्या है इसका आंसर है जो इसके अंदर है जो नहीं दे रखा है। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अपने अगर इस क्वेश्चन की बात करें सही आंसर की, तो आंसर हो जाएगा आपका 20। संविधान का जो भाग 20 है उसके अंदर है जो संविधान संशोधन से रिलेटेड है जो देर का है, संविधान संशोधन है जो उसके अंदर आता है। अब आर्टिकल की बात करें, यानी कि आर्टिकल कौन सा हो जाएगा संविधान संशोधन को लेकर? तो अमेंडमेंट्स को लेकर है जो आपका 368 आर्टिकल है वो इससे रिलेटेड है जो हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? हाउ मेनी सैटेलाइट्स डज मरकरी है? कितने हैं बुध ग्रह के? कितने उपग्रह हैं? बुध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसका 0 आंसर हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, जियोग्राफी शब्द किसने निर्मित किया? हु कॉइन्ड द टर्म जियोग्राफी? जियोग्राफी शब्द का निर्मित है वो किसने किया था? टोलमी ने, हेरोडोटस ने, इरेटोस्थीज ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जियोग्राफी शब्द निर्मित किसके द्वारा किया गया था? इरेटोस्थीज के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जिब्राल्टर जल संधि की भौगोलिक स्थिति क्या है? व्हाट इज द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ जिब्राल्टर स्ट्रेट? जियोग्राफिकल सिचुएशन बतानी है, लोकेशन बतानी है किसकी? जिब्राल्टर संधि की। यानी कि जिब्राल्टर संधि है वो किन किन देशों के बीच है? स्पेन मोरक्को के बीच, जापान कोरिया के बीच, ओमान ईरान के बीच या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिब्राल्टर है वो किन किन के बीच है? ये है आपके स्पेन और मोरक्को के बीच। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है जो स्पेन और मोरक्को के बीच कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, माओरी जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? माओरी ट्राइब इज नेटिव टू? माओरी जो जनजाति होती है वो कहाँ की है जो मूल निवासी है? सऊदी अरब की, ईरान की, अमेरिका की या फिर न्यूजीलैंड की? तो आंसर जो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माओरी जनजाति है वो कहाँ की मूल निवासी है? वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, विश्व स्तर पर संतरा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियन पोजीशन इन ऑरेंज प्रोडक्शन ग्लोबली? विश्व स्तर पर बात करें तो भारत का संतरा उत्पादन के अंदर है जो कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा या फिर चौथा है? तो विश्व स्तर पर बात करें तो संतरा उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक आता है? चौथा रैंक है वो भारत के अंदर आता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ नेवी एमआर का यह परीक्षा आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आपके लिए सभी क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस यूट्यूब चैनल को है जो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो आपको कैसा लगा है जो कमेंट के अंदर जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।